हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज मंगलवार के दिन हम लोग श्री हनुमान चालीसा से उसकी चौपाई नंबर 5 और 6 को सरल आध्यात्मिक रूप में सुनने और समझने का प्रयास भगवान श्री राम जी की कृपा से ही करेंगे। जय श्री राम जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, पिछले कुछ 2 हफ्तों से हम लोग श्री हनुमान चालीसा के दोहे और चौपाई हर मंगलवार और शनिवार को सुनते और समझते हैं। हमारा श्री हनुमान चालीसा का सरल अर्थ करने का यह तात्पर्य है कि हम चाहते हैं कि जो हनुमान चालीसा में छिपे हुए आध्यात्मिक अर्थ हैं वो प्राणी मात्र तक पहुंचे। देखिए, आज हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मगर हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे शरीर के संकट दूर हो जाए, हमारे परिवार पे आए संकट दूर हो जाए। ये ठीक है, ये हम दूर कर भी लेंगे, भगवान की कृपा हो भी जाएगी। पर क्या आप समझते हैं, जब ये मृत्यु लोक से हमारा शरीर छूटेगा तो फिर नए जन्म में नई समस्या हमारे सामने आगे खड़ी हो जाएंगी। और एक सत्य को समझ लीजिए, चाहे आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, इस जीवन में, इस जीव संसार को भगवान ने गीता में दुखाले कहा है। दुखाले का अर्थ यह होता है जहाँ सुख बहुत कम है, केवल दुख ही दुख है। अगर देखिए, हमने किसी सुख को प्राप्त कर भी लिया और उसके बाद वो सुख घट गया तो भी दुख होता है, अर्थात सुख के अंदर भी दुख ही छिपा हुआ है। तो हम चाहते हैं कि हम इस हनुमान चालीसा से इसका आध्यात्मिक अर्थ समझ के श्री हनुमान जी से ये विनती करें कि हे हनुमान जी, हम इस संकट में है कि हमारा शरीर, जो हमारा मन बुद्धि है, वो इस सत्य को नहीं समझ पा रहा कि राम ही सत्य है, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। और हम आपसे संसार मांग बैठते हैं और जन्म मरण चक्र में फंसे रहते हैं। मगर यही आप कृपा करके अगर हमें राम की भक्ति दे देंगे, जो केवट के पास थी, जो मीरा के पास थी, जो भिल्ली के पास थी, तो हनुमान जी हमारा जन्म मरण चक्र टूट जाएगा। हम आत्मा रूप में अपने परमात्मा से मिलन कर लेंगे। इस मिथ्या जगत से हमारा जन्म मरण चक्र का आवागमन टूट जाएगा। तो इस भावना से हमारा हनुमान चालीसा पढ़नी है। यही आध्यात्मिक अर्थ जो इसमें छिपे हैं, यही प्राणी मात्र तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य है। आज की हमारी 2 चौपाइयां हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। मेरे प्यारे राम भक्तों, इन चौपाइयों में गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा में कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपके हाथों में वज्र के समान गदा है और आप हाथों में ध्वजा को विराज किए हुए। ध्वजा अर्थात जब हम मनुष्य कहीं जीत जाता है तो वहाँ अपना झंडा गाड़ देता है। तो हनुमान जी में वो शक्ति है जो समस्त संकटों को, समस्त विपदाओं को, समस्त अधर्मियों का नाश करने में सक्षम है। इसलिए जीत का झंडा सदैव उनके हाथ में रहता है। अगली चौपाई है कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज एक पवित्र घास को कहते हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी की महिमा में कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आपके कांधे पर मूंज घास से बना जनेऊ सुशोभित है। और हे हनुमान जी, शंकर सुवन केसरी नंदन, आप श्री शंकर जी के अवतार हैं और बानरों के राजा केसरी के पुत्र हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, आज संसार में कुछ लोग कहते हैं कि शंकर सुवन केसरी नंदन में शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा जाना चाहिए, मगर देखिए ये गलत है। अवधी भाषा में सुवन का अर्थ होता है शंकर सुवन केसरी नंदन, अर्थात आप 11वें रुद्र शंकर जी के अवतार श्री हनुमान जी जो केसरी के नंदन हैं, आप हैं। सुवन का अर्थ अवतार होता है। अगर आप स्वयं शंकर जी को ही बता रहे हैं तो देखिए, स्वयं शंकर जी भी आएंगे तो अवतार लेके ही आएंगे ना। और शंकर जी ने ही अवतार लिया है, 11वें रुद्र में हनुमान जी का अवतार लिया है। क्यों लिया है? देखिए, शंकर जी परम पिता परमेश्वर हैं। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं विष्णु रूप में सबको धारण करके सबका पोषण करता हूँ, मैं ही ब्रह्मा रूप में सबका सृजन करता हूँ, मैं ही शंकर रूप में सबका संहार भी करता हूँ। तो जब वो शंकर जी देखते हैं कि हमारे पूर्ण रूप परम पिता परमेश्वर स्वयं श्री राम रूप में इस धरा पे आ रहे हैं,
तो वो हनुमान जी का रूप धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सेवा करने का अवसर मिलता है। और वो शंकर जी बड़ी चतुराई से, जो सदैव राम नाम का जाप कर रहे हैं, बड़ी चतुराई से हनुमान जी बनकर श्री राम जी की सेवा करते हैं और राम जी की आज्ञा पे इस संसार की सेवा कर रहे हैं। जो राम भक्त हैं, जो मुसीबत में गिरते हैं, जब जब राम जी को पुकारते हैं या हनुमान जी को पुकारते हैं, तो राम जी की कृपा से उनको सहायता मिलती है। तो मेरे प्यारे राम भक्तों, श्री हनुमान चालीसा पढ़िए, राम जी की भक्ति करिए और राम जी से संसार नहीं, उनका प्रेम मांगिए और उनसे कहिए, हे प्रभु, अब हमें इस जन्म मरण चक्र से मुक्ति दे दो। अगर जन्म मरण चक्र से मुक्ति नहीं चाहते तो भगवान से ये बोलिए कि हे भगवान, हमें भी अपने संसार में सेवा का कार्य दे दो। हम कहते हैं हम सनातन धर्मी हैं, हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, तो कीजिए ना अपने धर्म का प्रचार। बताइए समस्त दुनिया को कि हमारा धर्म कितना महान है, कितना वैज्ञानिक है, कि हमारा धर्म जो सत्य बताता है वो आज के वैज्ञानिक भी नहीं जानते। मेरे प्यारे राम भक्तों, हाथ जोड़ के विनती है कि भक्ति और कर्म सदैव निष्काम कीजिए। इससे हमारे संसार का सबका कल्याण होगा। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।